हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है डायनामिक फिजिक्स। और मेरा नाम है मनीष गौतम, जैसा आप सब जानते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो 12th क्लास के लिए है। और हमारे आज के लेक्चर जो टॉपिक है पहले उनकी बात करते हैं। तो सर टुडे टॉपिक ऑफ आवर लेक्चर मीन्स हम कह सकते हैं की पॉइंट्स ऑफ आवर लेक्चर टुडे। और वो क्या हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं। तो जो पहला जो टॉपिक है हमारा वो है इलेक्ट्रिक फील्ड, बोले तो विद्युत क्षेत्र। दूसरा जो की पॉइंट है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एंड थर्ड जो है हमारा वो है EFL, लाइट नहीं है EFL है, बस CFL नहीं है EFL है, जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कुछ लोग इन्हें बोलते हैं विद्युत बल रेखाएं और कुछ लोग बोलते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं। बट इनमें जो एक्चुअल जो पॉइंट है उसका वो है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। लास्ट लेक्चर में हम कर चुके हैं अब तक चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। उसमें क्या बात की थी अपन ने, चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज क्वांटाइजेशन हो सकता है, चार्ज कंजर्वेटिव है, ये सारी बातें हमने की थी। अच्छे न्यूमेरिकल्स भी किए थे, कुछ ज़्यादा अच्छे किए थे। उसके बाद हमने बात की थी कूलॉम्स लॉ की, और कूलॉम्स लॉ के ऊपर हमने बहुत सारी बातें की थी, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी किए थे। आगे भी आपको उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स मिलते रहेंगे हर टाइप के, उसके लिए आप बेफिक्र रहिए। फिर भी किसी के पास कोई शंका आती है, कोई डाउट आता है, कोई संदेह है किसी बात का, तो कमेंट सेक्शन मोस्ट वेलकम, आप अपनी बात लिख सकते हैं, आपकी हर बात को सॉल्व किया जाएगा। तो अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड EFL, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। क्लियर है? उसको रफ करते हैं, स्टार्ट करते हैं टॉपिक। जो हमारा पहला टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फर्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है, क्या नहीं होता, हम अच्छे तरीके से बात करेंगे। ये पेन तो खैर गायब हो गया। तो हमारा टॉपिक है आज का, और वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, फील्ड्स क्या मतलब समझते हैं, व्हाट इज मीन बाय फील्ड। फील्ड एक वो पर्टिकुलर एरिया है या पर्टिकुलर रीजन है। एक होता है रीजन, एक पर्टिकुलर रीजन है जहां कोई ऑब्जेक्ट अपना इफेक्ट दिखाता है। मैं यहाँ खड़ा हूं एक क्लास में, मान लेता हूं मैं टीचर हूं, मान लेता हूं मैं टीचर हूं, तो इस क्लास में मेरा इफेक्ट रहेगा, तो यहां मेरा फील्ड काम करेगा। मींस अगर दूसरी क्लास की बात करें तो वहां मेरा इफेक्ट काम नहीं करेगा। तो फील्ड वो जगह है जहां किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी काम करती है, मींस प्रॉपर्टी यूज होती है। जैसा अगर मैंने कहा सर एक न्यूक्लियस की बात करते हैं, तो न्यूक्लियस के सराउंड में मींस न्यूक्लियस के चारों ओर एक ऐसा रीजन, एक ऐसा एरिया है पर्टिकुलर जहां उसका न्यूक्लियर फोर्स काम करता है। और आप पढ़ते भी हैं द ऑर्डर ऑफ रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। और क्या होता है वो, कई बुक्स में होता है 10⁻⁻14 मीटर और कई बुक्स में होता है 10⁻⁻15 मीटर। तो ये हमारा अच्छा, फील्ड की बात करते हैं तो फील्ड के आगे वर्ड कौन सा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करता हूं ग्रेविटेशन फील्ड की, मींस गुरुत्वीय क्षेत्र की, ऐसे ये चैप्टर आप पहले पढ़ चुके हैं। बट फर्क है, हलवा है, उस चैप्टर को नई बात नहीं, बहुत आसान, दही में छाछ मिला के पीने की बात है बस। बात इसी है कि कुछ वर्ड्स और कुछ टर्म्स बदल गई हैं, बोलने का तरीका बदल गया है हमारा। प्रार्थना हम हर भगवान को एक तरीके करते हैं, बट फर्क है कि हमारे मेथड अलग होते हैं प्रार्थना करने के। कोई अलग करता है, तो सेम चैप्टर पूरा वही है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, ग्रेविटेशन। अरे सर याद मत दिलाओ, अरे याद तो दिलाना पड़ेगा ही पड़ेगा, उसके बिना काम चलेगा भी नहीं हमारा, तो वो हमें याद करना ही करना है। तो अब बात करते हैं, तो वहां फर्क यह है कि वहां ग्रेविटेशन फील्ड था, मीन्स गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र था। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, मीन्स वहां हम बात करते हैं द्रव्यमान मास की, और यहाँ हम बात करते हैं चार्ज की। पहली बात। दूसरी, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, जैसे कि हम पहले चैप्टर में बात कर चुके हैं। क्या बात कर चुके हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात कर चुके हैं। वहां हम बात करते हैं चार्ज की, और चार्ज की हम 3 स्टेज की बात करते हैं,
तो पहली क्या होती है कि चार्ज अगर रेस्ट पे होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है ना। चलो दूसरा क्या था, अगर चार्ज मोशन कंडीशन में होता है मींस एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करता है तो भाई वो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है। बिल्कुल सही बात है। और तीसरा, अगर चार्ज मूव कर रहा है एंड वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट मींस जिसे हम बोलते हैं त्वरित गति, एक्सीलरेटेड मोशन, तो क्या बनाता है भाई, वो बनाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जो हमारे चैप्टर नंबर 17 में आता है 12th में। कोर्स अगर चेंज नहीं होता है, वैसे कोर्स चेंज नहीं होता है तो आता है, तो वो है, और वो चैप्टर 4 मार्क्स का आता है। अच्छा, कोर्स बदलता है तो क्या बदलेगा, कोर्स बदलेगा तो क्या, चार्ज रहेगा और मास रहेगा, कोई खास बात नहीं। चलो हम टॉपिक पे आते हैं, आपका टाइम नहीं खराब करूंगा मैं, टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो सर मान लेते हैं कि ये एक पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज के पास कोई दूसरा चार्ज आता है तो फोर्स अप्लाई करता है, मींस ये फोर्स अप्लाई करेगा। मींस अगर इसके पास कोई पॉजिटिव चार्ज ही आता है तो ये रिपल्शन फोर्स अप्लाई करेगा, और अगर कोई नेगेटिव चार्ज आता है तो ये अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करता है। तो सर क्या ये काम हर जगह होगा, मींस मैं कहूँ सर एक चार्ज तो मेरे पास है, एक चार्ज आपके पास है, अब सर अट्रैक्शन होगा, ऐसा नहीं है। हर फोर्स के लिए एक रेंज होती है, एक लिमिट होती है डिस्टेंस की, एक दूरी की, जहां वो काम करता है। ठीक, जैसे अगर मैं यहाँ पे हूँ और मान लो मैं टीचर हूँ, जैसा कि मान सकता हूँ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है इस बार, तो अगर मान लेता हूँ तो मेरी रेंज इस क्लास तक है, इस क्लास के बाद मेरा नहीं चलेगा। ऐसे अगर मैं बात कर रहा हूँ प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल, मतलब जहां मैं पढ़ाता हूँ उस स्कूल के प्रिंसिपल की बात करूँ तो सर उसकी रेंज उस स्कूल तक है या उसके घर तक है, लेकिन अगर मैं कहूँ उसके बाहर तो उसकी रेंज, उनकी रेंज नहीं है उस जगह पे। तो हर फील्ड की रेंज होती है जहां वो फील्ड काम करता है, अगर उस फील्ड की बाहर की बात करते हैं तो वो काम नहीं करता। क्लियर, बहुत बेसिक सी बात है। तो सर क्या डेफिनेशन देंगे, इसे कहेंगे सर इस चार्ज के सराउंड में एक पर्टिकुलर फील्ड है, जहां कोई अदर चार्ज आता है तो एक फोर्स को फील करता है। हमें फील करना है, इसको पढ़ना नहीं है, हमको उसको फील करते हुए पढ़ना है, मजा आ जाएगा एक बार तो पढ़ने में। ठीक, चलो फील करते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि इस चार्ज के सराउंड में एक पर्टिकुलर एरिया है, एक पर्टिकुलर फील्ड है, एक पर्टिकुलर रीजन है, जहां पे कोई दूसरा चार्ज अगर आता है उस फील्ड में तो ये फोर्स फील करेगा, मींस ये फोर्स अप्लाई करेगा। तो वो जो फील्ड है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर यहाँ पे मैग्नेट हो तो बोल देंगे मैग्नेटिक फील्ड, अगर यहाँ कोई मास हो पर्टिकुलर तो बोल देंगे ग्रेविटेशन फील्ड। बड़ा आसान, मजा आया। हाँ, तो डेफिनेशन क्या थी, चलते चलते तुम्हें ये याद करना है। तो डेफिनेशन क्या थी, ए फील्ड और रीजन अराउंड ए चार्ज, in which another charge experience a electric force। मैं दोनों लैंग्वेज लिख रहा हूं, कहीं कहीं पर केवल इंग्लिश लैंग्वेज आएगी, हिंदी नहीं आ पाएगी, तो कोशिश समझने की, तो कोशिश कीजिए समझने की। ठीक, मैं आपकी हर जगह हेल्प करूंगा, हर चीज में, जहां भी आपको डाउट हो कमेंट में आप लिख दीजिएगा। तो क्या बोलेंगे सर, एक आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, एक आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल महसूस करता है, प्रतिकर्षण बल महसूस करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्लियर। अच्छा, इसको जो नोटेशन है इसका,
वो होता है ई वेक्टर। तो ये बेसिक सी डेफिनेशन है जो हमें याद करनी है, और याद के समझ में आ जाए कि क्या दिक्कत है। ठीक है, मैं खड़ा हूं, मेरे चारों ओर फील्ड है, तो ये मेरा फील्ड है। वहीं अगर बात करते हैं मास की, तो वो क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशन। वहीं बात करते हैं चार्ज की, तो उस फील्ड को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेसिक है, नोट कीजिए इसको, पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए आइए आगे। तो जैसे हमारा टॉपिक था इलेक्ट्रिक फील्ड, हम बेसिक डेफिनेशन की बात कर चुके। हमारा टॉपिक था इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम एक बेसिक डेफिनेशन की बात कर चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। अब अगर कोई क्वेश्चन आता है तो सर फॉर्मूला क्या होगा, अब वो देखिए। लेकिन अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब सर ये क्या होगा सर, ये बताओ। ये होता ये है, डेफिनेशन की बात करते हैं तो सर ई वेक्टर इक्वल टू होता है एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। सर ये क्यू नॉट क्या है, ये क्यू नॉट है टेस्ट चार्ज। मींस एक ऐसा चार्ज जिसके ऊपर टेस्ट ही टेस्ट होते हैं, बट इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक ऐसा चार्ज है जिसके ऊपर बहुत सारे टेस्ट होते हैं, मींस हल्के फोर्स अप्लाई करता है, लेकिन इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मींस क्या कह सकते हैं, a charge which have no electric field, which have very small electric field, which have very small electric field is known as test charge. मीन्स अगर मुझे कहा गया कि मैं यहाँ पे हूँ और मुझे कोई काम करना है, कोई एक्सपेरिमेंट करना है, तो मुझे एक ऐसी चीज जिसमें मैं टेस्ट कर सकूं, तो वो क्या है, मेरे लिए टेस्ट हो जाएगा। तो एज इट इज अगर बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो दो चार्जेस फोर्स अप्लाई करते हैं। अब एक सिंगल चार्ज किसी दूसरे चार्ज पे कितना फोर्स अप्लाई कर सकता है, उसकी इंटेंसिटी क्या होगी। मींस व्हाट इज द, या कहें कि व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय ए चार्ज ऑन ए अदर चार्ज। किसी एक आवेश द्वारा दूसरे आवेश पर बल लगाने की जो तीव्रता है वो कितनी होगी। तो उसके लिए हमें चाहिए कि सामने जो चार्ज है वो फोर्स अप्लाई ना करे, मींस वो मेरे फोर्स को अपोज ना करे। तो उस कंडीशन में हमारे पास काम आता है टेस्ट चार्ज। अब सर डेफिनेशन क्या है इसकी, डेफिनेशन की बात करते हैं तो बोलते हैं फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज in an electric field is known as electric field intensity, known as electric field intensity। इसका मतलब विद्युत क्षेत्र में प्रति एकांक परीक्षण धनावेश पर, अच्छा लिख लो, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के तुल्य होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के तुल्य होता है। तो एक बेसिक डेफिनेशन है। तो इसका मतलब क्या है, व्हाट इज मीनिंग बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मतलब इतना सा है कि जब कूलाम ने कहा कि दो चार्जेस फोर्स अप्लाई करते हैं, मींस झगड़ा करते हैं आपस में, अब हमें ये नहीं पता, एक सिंपल लैंग्वेज है, अब हमें ये नहीं पता कि कौन ताकतवर है, जितना वो मार रहा है उतना वो मार रहा है। तो मुझे ये देखना है किसी एक के फोर्स अप्लाई करने की इंटेंसिटी क्या है, मींस कोई एक चार्ज दूसरे चार्ज पे कितना फोर्स अप्लाई कर सकता है। तो वो जो क्वांटिटी है वो कौन शो करता है, ई वेक्टर। तो क्या बोलते हैं, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, मींस फोर्स अप्लाई एक ही चार्ज कर रहा है, किस पे, दूसरे चार्ज पे, तो वो कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, उसकी इंटेंसिटी क्या है,
वो हमारी क्वांटिटी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर? नोट कीजिए, पॉज कीजिए, नोट कीजिए और जो भी डाउट्स हैं वो माइंड में रखिए अपने। चलिए अब आगे बात करते हैं। जैसे कि हम बात कर चुके हैं कि हर एक टॉपिक में कुछ क्वांटिटी आएंगी और हमें उन हर एक क्वांटिटी की यूनिट डायमेंशन याद होनी चाहिए। सर रीजन, क्योंकि न्यूमेरिकल्स करने हैं भाई, न्यूमेरिकल्स बिना 100/100 हमें नहीं मिल सकते। अगर 100 चाहिए तो न्यूमेरिकल भी चाहिए। क्लियर? तो अब बात करते हैं कुछ चीजों की। जैसे पहली की बात करें, सबसे पहली बात कि सर ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। मींस टोटली अगर मैंने इसको 1 कर दिया, इस चार्ज को इसकी वैल्यू 1 कर दी तो कुल मिला के बचा क्या? फोर्स। तो एक वेक्टर क्वांटिटी दूसरी वेक्टर क्वांटिटी के इक्वल ही होगी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब सर चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो कोई ना कोई डायरेक्शन भी होगी। क्या बोलेंगे सर? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी in the direction of force, in the direction of force मीन्स जहां डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगी उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। अच्छा सर, दो चार्ज होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। अब किसके लिए क्या लोगे? फोर्स में तो दो चार्ज चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए सिंगल चार्ज चाहिए, क्योंकि इसको तो हम बंद कर देते हैं। सर डायरेक्शन क्या होगी? तो याद रखिएगा कि हमारे पास दो चार्ज होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। तो जब पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं, देन वी फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। तो हम कहते हैं सर इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड, और बिल्कुल होगा भी। टेस्ट चार्ज हमेशा ही पॉजिटिव होता है, ये फिक्स है, यूनिवर्सल ट्रूथ है हमारे फिजिक्स में। सर टेस्ट चार्ज हमेशा ही पॉजिटिव होता है, तो जो बदलेगा वो ये चार्ज बदलेगा, मेन चार्ज। तो सर अगर मैंने कहा कि यहाँ टेस्ट चार्ज है जो खुद पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, देन दिस चार्ज अप्लाई फोर्स ऑन दिस चार्ज, सो दिस इज रिपल्शन फोर्स, प्रतिकर्षण बल। अब जो फोर्स की डायरेक्शन है वो कहाँ होती है? इस डायरेक्शन में। देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा एक धनावेश के लिए आवेश से दूर की ओर होती है, मतलब बल की दिशा में होती है। अब सर अगर नेगेटिव चार्ज हो और हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, तो सर फोर्स का होगा, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। चूंकि हम जानते हैं कि नेगेटिव पॉजिटिव में कौन सा बल लगता है? आकर्षण बल। अगर लगता है देन दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड दिस इज आल्सो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो याद रखिएगा जो काम की बात है कि ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आउटवर्ड, मूव अवे द चार्ज, एंड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इनवर्ड, मींस टुवर्ड टू चार्ज। हिंदी मीडियम के लिए अगर धनावेश है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बाहर की ओर होती है, मतलब हम पॉजिटिव आने पर विद्युत क्षेत्र के लिए दूर चले जाएंगे, और अगर नेगेटिव चार्ज आता है तो हम उसके पास आ जाएंगे। तो ये रहा ये चीज। तो हमने वेक्टर क्वांटिटी की बात कर ली, डायरेक्शन की बात भी कर ली। अब हम क्या बात करेंगे? अब हम बात करेंगे क्वांटिटी की, वो क्या होती है? सॉरी, यूनिट की। सो व्हाट इज द यूनिट? यूनिट की बात करते हैं तो ऊपर फोर्स है तो क्या आ जाएगा? न्यूटन। नीचे चार्ज है तो आ जाएगा कूलम, और न्यूटन पर कूलम ही होता है, कुछ नया नहीं होता। इसके अलावा इफ वी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय मीटर, सो सर न्यूटन इंटू मीटर, बोले तो जूल, और सर जूल पर कूलम, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, जूल पर कूलम क्या होता है? जूल पर कूलम होता है वोल्ट, पोटेंशियल मतलब विभवांतर, तो सर वोल्ट पर मीटर। तो एक यूनिट तो होती है न्यूटन पर कूलम और एक होती है वोल्ट पर मीटर। अच्छा, दिस इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर? यहां तक बात समझ में आई? ध्यान से ना, देखो बहुत मेहनत चल रही है आपके लिए, ठीक है? आप लोग पढ़े, कोई पेड की चीज है नहीं, आप देखिए इसको, समझे, इस गरीब का थोड़ा ध्यान रखा करो।
तो न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। अच्छा, इससे ये दो क्यों बताई? ये दो इसलिए बताइए क्योंकि एग्जाम में जब न्यूमेरिकल आता है तो कंफ्यूज करने के लिए वही लिख देगा। रीजन, हम एक क्वांटिटी और पढ़ते हैं जिसका नाम होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है बाद में बात करेंगे, चैप्टर 2। वहां आता है वोल्ट इंटू मीटर। तो अगर आपके माइंड में फिक्स नहीं बैठा कि किसकी यूनिट क्या है और वहां वोल्ट इंटू मीटर आ गया और गलती से आपने चार्ज की वैल्यू देख के आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी तो गलत हो जाएगा। तो याद रखिएगा, यहाँ ये डिवाइड में है ना, तो वोल्ट और मीटर में क्या आएगा? डिवाइड में आएगा। ठीक, फ्लक्स में मल्टीप्लाई होगा, फॉर्मूला मल्टीप्लाई में आता है। अच्छा, ये ऐसा यूनिट है सर, उसका एमकेएस क्यों नहीं बोल रहे? अब सुनिए, हम बात करते हैं यूनिट सिस्टम की, और जो तीन होते हैं वो तीन होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस। जैसा कि हम अध्ययन कर चुके हैं, मींस वी कैन स्टडी अबाउट दिस। एफपीएस हमारे कहीं काम नहीं आता। अब बच क्या गया? बच जाता है एमकेएस, सीजीएस। इस एमकेएस की लिमिटेशन ये है दैट वी कैन यूज एमकेएस सिस्टम इन ओनली एंड ओनली मैकेनिक्स ए पार्ट ऑफ फिजिक्स। मींस हम एमकेएस सिस्टम को केवल और केवल मैकेनिक्स में यूज कर सकते हैं। लेकिन इस एसआई की बात करते हैं तो उन तीनों के इन्वेंशन के बाद हमें ऐसा फील हुआ, हमें नहीं, जो हमारे साइंटिस्ट को ऐसा फील हुआ कि नहीं, कुछ चेंज है, मींस कोई ना कोई मिसिंग बात है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक ऐसा सिस्टम इन्वेंट किया, नया डिस्कवर किया, जो हर जगह अप्लाई होता है, क्योंकि साइंस तो फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, जो भी है सब कुछ है। तो एक ऐसा सिस्टम इन्वेंट किया जिसमें हम हर चीज कवर कर सकें, और तब खोज हुई एसआई की। ऐसे मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो ये हो गया, यूनिट हो गई। डायमेंशन हम निकाल सकते हैं, बड़ा आसान है। तो डायमेंशन मैंने आपसे कहा था लेंथ में, जिसने डायमेंशन नहीं देखा वो यूट्यूब चैनल पे जाएं, और ये डायमेंशन का एक अलग सा पार्ट है, एक सेपरेट पार्ट है डायमेंशन के लिए, जहां सिखा रखा है डायमेंशन के बारे में। और वहां ये कहा गया है कि स्टार्टिंग के साथ क्वांटिटी की डायमेंशन ही याद करनी है, बाकी आपको मैं सिखाऊंगा। तो सर ठीक है, न्यूटन है मतलब फोर्स है, तो m1 l1 t-2। और c की बात करते हैं तो a1 d1। तो क्या लिखेंगे इसको? सर m1 l1 1 है, t-2, ये t ऊपर जाएगा तो 1 माइनस और, तो t-3 और a-1। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये पूरा है। ठीक, पॉज करके नोट कीजिए, फिर चलते हैं आगे। चलिए आगे देखिए। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। जैसे कि हम जानते हैं कि कूलॉम्स लॉ अप्लाई होता है ओनली फॉर पॉइंट चार्ज। तो हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अब सर वो क्या है? सर मान लेते हैं कि एक लाइन है जहां पे दो पॉइंट है, एक तो है O और एक है P। इस O पे एक चार्ज है +Q और इस P पे एक चार्ज है टेस्ट चार्ज Q0। ये इसे फोर्स अप्लाई कर रहा है और द डिस्टेंस बिटवीन देम इज R। सो डायरेक्शन ऑफ फोर्स कहाँ होगी? कॉम्बिनेशन ऑफ F वेक्टर एंड दिस इज इन डायरेक्शन ऑफ OP वेक्टर। Then the force between charges F vector equal to K Q0 upon R square। R क्या है? and direction OP vector। Now जैसे कि बात कर चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और वो क्या होती है सर? फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो सर F क्या था? K Q0 अपॉन R स्क्वायर। R क्या है? और नीचे क्या आएगा? टेस्ट चार्ज Q0। इस Q0 से Q0 कट जाएगा तो क्या बचेगा? बचेगा E वेक्टर इक्वल टू K Q अपॉन R स्क्वायर R के। एंड डायरेक्शन इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ फोर्स,
मींस ओपी वेक्टर। सर अगर नेगेटिव चार्ज हो तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स ओपी वेक्टर है वो हो जाएगी पीओ वेक्टर। यहां क्या आ जाएगा? माइनस माइनस और माइनस, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम रहेगा। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव के लिए है उतना ही क्या होता है नेगेटिव के लिए। क्लियर? नोट कीजिए, ये चलते हैं आगे। इसकी थ्योरी क्या लिखोगे? थ्योरी जरा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट होता है आपका कंसेप्ट, आपका मेथड। जैसे इसकी थ्योरी की बात करते हैं तो क्या लिखोगे? माना एक बिंदु O पर एक प्लस क्यू आवेश है, इस O बिंदु से R दूरी पर एक बिंदु P है जहां एक परीक्षण आवेश है। बिंदु O पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। कंसीडर ए चार्ज प्लस Q सिचुएटेड एट ए पॉइंट O एंड कंसीडर ए टेस्ट चार्ज Q नॉट एट पॉइंट P at distance r from O. We want to calculate magnitude of electric field intensity due to positive charge at point P. So the force between charges this and this हो जाएगा। तो अब फोर्स की वैल्यू की बात करें तो सर अगर हमें दिया है फोर्स और चार्ज तो हम यूज करते हैं ये वाला, अगर हमें दिया है चार्ज और डिस्टेंस तो हम करते हैं ये वाला। कोई सब्जेक्ट भारी नहीं है, फिजिक्स बड़ा ही आसान सब्जेक्ट है अगर ध्यान से पढ़ा जाए तो। बहुत कुछ है इसमें सीखने के लिए, इतना कुछ है कि पूरी जिंदगी कम पड़ जाए सीखने के लिए। एक बात तो एग्जांपल देखिए ना अपने, स्टीफन हॉकिंग है, आइंस्टीन है, ये सब सीखते सीखते मर गए बेचारे, फिर भी कैसे अब तक इन्वेंशन नहीं चली भी है। चले तो इस हिसाब से हमारे दो टॉपिक हो गए। अब चलते हैं आगे, देखो आगे क्या होता है। तो जो हमारा तीसरा जो पॉइंट था, आज हमारा जो पूरा लेक्चर है उसमें हमने फोकस किया है 12th क्लास के ऊपर। मींस हमें 12th पहले इंपॉर्टेंट है क्योंकि 12th के मार्क्स हमारे लिए बहुत जरूरी है, तो हमने उस पर फोकस किया है। तो तीसरा जो हमारा की पॉइंट है वो है EFL, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या विद्युत क्षेत्र रेखाएं। अब समझिए पहले है क्या। अगर मैंने कहा कि बिटवीन टू चार्जेज एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, दो आवेशों के मध्य एक बल लग रहा है, तो वहां मैं ऐसा मानता हूं कि सर अगर दो आवेशों में बल लग रहा है, जैसे हम एक गेम खेलते हैं रस्सी खींच प्रतियोगिता, और वहां दो लोग या चार लोग मीन्स मोर देन टू होते हैं बट सम फॉर्म में होता है, अगर यहाँ भी दो हैं तो यहाँ भी दो बैलेंसिंग के लिए। अब अगर यहाँ से पर्सन फोर्स अप्लाई करता है तो वो जो हिस्सा है वो इधर आएगा, और वो अप्लाई करता है तो ये हिस्सा उधर आएगा। ये दोनों बैलेंस कब रहेंगे कि जितना फोर्स ये लगाए उतना ही फोर्स वो लगाए। तो ये सिस्टम क्या बन जाता है? कूलॉम्स का सिस्टम, जहाँ से बात की दो चार्जेस। मेरी बात समझ में आई? कैसे यहाँ पे चार लोग हैं, वहां पे चार लोग हैं, बीच में रस्सी है और रस्सी को ये भी खींचते हैं वो भी खींचते हैं। अब मैं कह रहा हूँ कि दोनों एक जगह फिक्स हैं। सर ये कब होगा? ये तब होगा कि जितना फोर्स ये पार्ट उस पर लगाए उतना ही फोर्स वो पार्ट इस पे लगाए। इसको चार्ज मान लेते हैं दोनों को, तो जितना फोर्स ये चार्ज उस पे लगाएगा उतना ही फोर्स ये चार्ज इस पे लगा देगा। क्लियर? अब यहाँ पे रस्सी है, तो मान लो इसकी बहुत सी रस्सियां हैं बिटवीन टू चार्जेस, जिन्हें हम बोलेंगे फील्ड लाइन। मीन्स अगर मैंने कहा सर ये एक चार्ज Q1 है और एक ये चार्ज Q2 है, तो बिटवीन टू चार्जेस मैंने कहा कि सर बहुत सारी फील्ड लाइंस है। अब ये हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इन्हें बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, बट डेफिनेशन प्रॉपर नहीं है कि समझाने के लिए है। ठीक, अब सर क्या है, होती क्या है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक वक्र है जिस पर स्वतंत्र एकांक धनावेश, स्वतंत्र धनावेश बोलो, स्वतंत्र धनावेश गति करने के लिए स्वतंत्र हो।
मीन्स आपने क्या कहा सर इलेक्ट्रिक फील्ड है, बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड सही बात है, और वहां पे चार्ज फ्री मूव कर रहा है स्वतंत्र अवस्था में, तो उस कंडीशन में वो जिस पाथ को फॉलो करेगा उस पाथ को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मीन्स विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक वक्र जिस पर एक स्वतंत्र धनावेश गति करने में स्वतंत्र है, एक धनावेश जिस पर एक धनावेश गति करने के लिए स्वतंत्र है उसे हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र रेखा। सॉरी थोड़ा ये खराब हुआ। अब तो इनिशियल लिखेंगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज ए वर्चू मीन्स काल्पनिक, ए वर्चू कर्व which is drawn in an electric field on an drawn in an electric field on which a unit positive charge free to move. Electric field lines is a virtue curve which is drawn in an electric field on which a unit positive charge free to move. मीन्स आपने क्या कहा इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज है और फ्रीली मूव कर रहा है, तो वो फ्रीली कंडीशन में मीन्स उस स्टेट में वो जो पाथ फॉलो करेगा उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। एक बेसिक डेफिनेशन है जो बहुत इजी है और सबको याद हो जाएगी। मैं किताब की लैंग्वेज नहीं बता रहा आपको कि बहुत बड़ी लैंग्वेज हाँ ऐसा वैसा मैं नहीं बता रहा, याद करने में दिक्कत आती है। हम वो लिखे जो समझ में आए। 3 इडियट्स समझ में आ रहा है, तो वो चीज है। चलिए क्लियर है, तो आगे बात करते हैं। अब सर बात करते हैं सर ये टॉपिक हमारे लिए यूजफुल कैसे है, वो बड़ी काम की चीज है। अब वो यूजफुल ऐसे है कि इस टॉपिक से सिंगल एक क्वेश्चन आता है जो हर 2 साल में एक ना एक बार आता है, कभी कभार 3 साल में आ जाता है, बट आता है। इस साल अगर नहीं आया तो नेक्स्ट पे आने के चांस होते हैं पूरे, और बड़ा आसान होता है। मीन्स फ्री के नंबर होते हैं, तो लुटते हैं नंबर ऐसे फ्री दिवाली से। और होता क्या है, क्वेश्चन पूछता है विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखिए। एक्चुअली में विद्युत बल रेखा नहीं कहते, विद्युत क्षेत्र के रेखाएं कहना ज्यादा अच्छा है, बेटर है। तो पूछता है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो हम उसकी बात करते हैं सीधे। फिजिक्स अगर सीखनी है तो हमें न्यूमेरिकल्स आनी ही चाहिए, उसके बिना फिजिक्स हमारी अधूरी है। अच्छा सर, तो हमारा टॉपिक क्या है इसमें सर, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इससे पहले जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मेक ओपन लूप। मेक ओपन लूप मीन्स, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं खुला वक्र बनाती हैं। अच्छा, क्यों बनाती है इसे जवाब दूंगा आपको, क्योंकि मेरा मानना है एवरीथिंग पजेस बिहाइंड इटसेल्फ बाय, एवरीथिंग पजेस बिहाइंड इटसेल्फ बाय। हर चीज का अपना क्यों होता है। हाँ, कुछ चीजों का नहीं है, सूर्य पूर्व से क्यों होता है इसका नहीं पता, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, फिर भी किसी के पास नहीं पता चला। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं खुला वक्र बनाती है, क्यों बनाती है बाद में बात करेंगे। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव टू पॉजिटिव चार्ज एंड एट नेगेटिव चार्ज। मीन्स विद्युत क्षेत्र रेखाएं, मैं बोल रहा हूं लिख लीजिए, विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से चलकर
ऋणावेश पर समाप्त होती है। तो मतलब सर ये अगर पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है तो स्टार्ट होगी पॉजिटिव से और खत्म होगी नेगेटिव पे। मीन दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कोई भी अगर आपसे इस चैप्टर में पूछता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी, तो आप बोलेंगे सर दिस इज पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, दिस इज पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। ठीक, एक दूसरा पॉइंट है। अब सर ये ओपन लूप क्यों बनाती है उसकी बात करते हैं। तीसरा पॉइंट, है टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डज नॉट डू नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर, डू नॉट इंटरसेक्ट का मतलब है काटना, इंटरसेक्ट टू ईच अदर मीन्स दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, क्यों? क्योंकि वो हम देखेंगे पॉइंट में। तो जो चौथा पॉइंट है वो हमारा है टेंजेंट ड्रॉन ऑन ए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मीन्स विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर, दिख रहा है क्या? स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करती है। इसका मतलब चलो वो देखते हैं, इसको बता दो ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। देखो अगर मैंने कहा कि सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और किसी पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो वो क्या शो करेगा? दिस शो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मींस ये जो स्पर्श रेखा है ये उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। क्लियर? तो इसे आप कहिए पॉइंट नंबर 3। अब आइए पॉइंट नंबर 4 पे। मैंने कहा सर दो फील्ड लाइंस इसको काटते नहीं है, मींस टू फील्ड लाइंस does not intersect या do not intersect to each other। सर रीजन, जहां वो इंटरसेक्ट करेगी तो मान लेते हैं इसके लिए ये 1 और ये 2। अगर मैं इसके लिए बात करता हूं सर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगी? मींस अगर मैं इसके इस इंटरसेक्शन पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूं इस लाइन के लिए तो डायरेक्शन क्या होगी? ऊपर। लेकिन अगर इसके लिए करता हूं तो डायरेक्शन क्या होगी? नीचे की ओर। क्या एक वेक्टर क्वांटिटी की एक ही टाइम पे दो डायरेक्शन पॉसिबल है? मींस अगर मैं आपसे कहूँ कि आपका स्कूल टाइम सुबह 8 बजे का है, आप सुबह 8 बजे स्कूल भी जा रहे हो घर भी जा रहे हो, क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है, ये इम्पॉसिबल है। तो क्या लिखेंगे आप? क्योंकि एक ही समय पर दो दिशाएं संभव नहीं है, बिकॉज टू डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्वांटिटी एट ए सिंगल टाइम, टू डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्वांटिटी एट ए सिंगल टाइम डज नॉट पॉसिबल। समझ में आया? मेरे हिसाब से समझ में आ गया है, मैं कोशिश करता हूँ इस बात के लिए। तो 4 पॉइंट हो गए। पांचों पॉइंट है अगर मैं एक सिंगल चार्ज की बात करूँ, मैंने आपसे कहा था तब बोलेंगे ए सिंगल
एन आइसोलेटेड पॉजिटिव और सिंगल, एन आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कैन एग्जिस्ट, मीन्स एक विलगित धनावेश, एक विलगित धनावेश अथवा ऋणावेश इन नेचर, ऋणावेश का अस्तित्व प्रकृति में संभव है। मीन्स अगर मैं इन दोनों को अलग करना चाहूं तो क्या मैं अलग कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात करते हैं तो क्या हमेशा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के साथ रहता है? क्या कोई टीचर है, कोई भी स्टूडेंट है, कहीं आपने किसी किताब में पढ़ा है कि जहां नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा ही होगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन हाँ, अगर बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की और हम बात करते हैं मैग्नेट की, तो हम ये कहते हैं कि अगर कहीं पर नॉर्थ पोल है तो ये कंपलसरी है कि वहां साउथ पोल होगा ही होगा और होना ही चाहिए। मीन्स हम एक नॉर्थ और साउथ पोल को अलग अलग नहीं कर सकते। तो आप कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड में मतलब चुंबकीय क्षेत्र में एकल ध्रुव का अस्तित्व संभव नहीं है। ए सिंगल पोल कैन नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। बट अगर मैं सिंगल चार्ज की बात करूं तो आप कह सकते हैं एक विलगित धनावेश या ऋणावेश का अस्तित्व प्रकृति में संभव है। तो अगर मैं इसके लिए डायग्राम बनाऊं, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं, तो हम बात कर चुके हैं कि अगर पॉजिटिव चार्ज है, एन आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज, विलगित मतलब होता है कि इस पर कोई बल लग ही नहीं रहा, ये सिंगल है, सबसे फ्री है ये। तो विलगित मीन्स आइसोलेटेड मतलब है कि इस चार्ज पे कोई सोर्स अप्लाई नहीं हो रहा, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन होगी आउटवर्ड। और वहीं पर अगर नेगेटिव चार्ज आता है तो आप कहेंगे सर द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज इनवर्ड, मींस टुवर्ड टू चार्ज। तो ये हमारा एक पार्ट है, क्लियर। और छठे पार्ट की बात करते हैं। क्लास बस लेक्चर खत्म हो जाएगा हमारा, फिर हम नया लेक्चर कर लेंगे। सिक्स जो हमारा है बड़ा आसान है, और क्या है वो क्या है, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल एंड एट इक्विडिस्टेंस then it produce uniform electric field। ये मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब अगर मैंने कहा कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के समांतर है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं समांतर है और ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब समरूप विद्युत क्षेत्र। हिंदी वाली लिख लीजिएगा, बोल रहा हूं मैं। यदि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के समांतर है और एक दूसरे से एक समान दूरी पर है तो वहां समरूप विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। सर अगर ऐसा नहीं हो तो, अगर पैरेलल हैं मींस समांतर है लेकिन इक्वल डिस्टेंस पर नहीं है, मतलब if field lines parallel but do not equidistance, then it produce non-uniform electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब अगर मैंने कहा कि फील्ड लाइन सर समांतर तो हैं, बिल्कुल पैरेलल हैं, फील्ड लाइन आर पैरेलल बट अलग अलग डिस्टेंस पर है, तो क्या बनेगा सर, ये बनेगा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड मींस असमरूप विद्युत क्षेत्र, असमरूप
तो जो हमारा आज का लेक्चर था वो फिनिश हो गया। जो भी डाउट्स है मुझे बताइएगा आप कमेंट सेक्शन में। ये हमारा टॉपिक क्लियर। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इसके ऊपर क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच।